जिसमें आपका खैर मकदम है। मिडिल स्कूल मंडी में सनीचर को स्कूल इंतजामिया की जानिब से पानी की अहमियत के हवाले से एक जानकारी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के दौरान असातिज़ा ने तलबा को साफ पानी और कुदरती चश्मों से निकलने वाले पानी के हवाले से बताया। इस मौके पर स्कूली तलबा और असातिज़ा ने स्कूल के इर्द गिर्द सफाई सुथराई मुहिम भी चलाई और जहाँ जहाँ से कुदरती पानी के चश्मे निकलते थे उन पर भी बेहतर काम किया गया। असातिज़ा और बच्चों ने इस मौके पर मंडी बाजार में मुख्तलिफ दुकानदारों को साफ पीने के पानी से आगाह किया और उन्हें बताया कि उन्हें किस तरह अपने इलाकों में साफ पानी को बचाना चाहिए। आगे देखिए जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। जैसे आप सुबह ब्रश करके एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आजकल पाइप के आगे नजर आती है जो बिल्कुल रिलीज होगा। कई जगह आपने देखा होगा गर्मियों में शॉपकीपर्स को थोड़ा अवेयर करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है। यार छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है जो वो बहुत पानी सेव कर सकती है, क्योंकि कहने में 70% पानी है पूरी अर्थ में। जैसे ही आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें क्या है डेली एक्टिविटीज करनी है। और आज की एक्टिविटी जैसे कि आप ये बैनर्स देख रहे हैं हमारे वो अवेलेबल है किसके लिए, हमारे पीने के लिए। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 70% पानी में से हमारे पास सिर्फ 1% पानी पीने के लिए है। तो इस पानी एक प्रोसेस है, एक साइकिल है पानी की। आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में पानी क्या होता है, बढ़ जाता है, गर्मियों में कम हो जाता है। क्यों, किसी को पता है कैसे? क्योंकि हमने ये एक साइकिल है वाटर साइकिल, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। ये वाटर साइकिल जो है ये किसके साथ रिलेट कर रही है, हमारी फॉरेस्ट के साथ, हमारे पेड़ों के साथ, हमारे जंगलों के साथ। जैसे जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ये जो रेन जो बारिश की साइकिल है, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई है। बहुत मेथड है पानी को कंजर्व करने के लिए और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत इनिशिएटिव ले रही है इसके लिए, वाटर कंजर्व करने के लिए। जैसे डैम्स, बहुत मैनी रिजर्वायर्स हैं हमारे पास जो क्या कर रहे हैं, पानी को कंजर्व कर रहे हैं, पर वो इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हर एजुकेशन की तरफ से कि करिकुलम के साथ साथ उसमें हर दिन एक नई एक्टिविटी को ऐड करना है। तो आज की एक्टिविटी थी हमारी कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सर इसके हवाले से हमने एक एक्टिविटी कराई है बच्चों को और अवेयरनेस दी है वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, इनको कंसेप्ट नहीं होता कि वाटर कंजर्वेशन क्या है, ठीक, पानी को कैसे बचाना है। क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि पानी जो है वो है, नदियाँ चल रही हैं, नलके चल रहे हैं, पानी पानी है, तो शॉर्टेज कहाँ होगी है। पर इनको ये कंसेप्ट देना ज़रूरी था कि ऐसे अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, बट उसमें से जो 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है जो हमारे पीने लायक है। और सर मैं आपको ये भी बताऊं कि 3% में से भी जो है वो 1% पानी जो हमारे पीने के काबिल है, और इसमें और जो 2% जो पानी है वो आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है जो हमारे काबिल नहीं है पीने के। तो इस वजह से बच्चों को ये कंसेप्ट दिया गया। जैसे जैसे हमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं हमारे, ZDO साहब हैं, उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं। हमने एक रैली कंडक्ट कराई आज यहाँ एट द मास लेवल और पीपल से इंटरेक्ट किया हमारे बच्चों ने, और उनको भी अवेयरनेस दी कि ये छोटी छोटी जो कंट्रीब्यूशंस है एट होम लेवल
जो आप अपने घर में छोटी छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि नलके की टैप खुली है उसको बंद कर दें, नहाने के टाइम कम पानी यूज़ करें, शावर्स का कम यूज़ करें, बकेट इस्तेमाल करें। ये छोटी कंट्रीब्यूशन जो है ये इस पानी को से कंज़र्व करने में, वाटर कंज़र्व करने में इसकी